सबसे पहले मेरे सभी भाई बहनों को मेरा प्यार भरा राम राम। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है रोशनी। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल गांव की रोशनी ब्लॉग से। और ये हमारा ब्लॉग है 31 दिसंबर की सुबह का, जो कि आज का मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और एकदम हल्की हल्की सी बूंदें पड़ रही हैं। और रात में हम सभी लोग हैं जो सो गए थे और बाहर जितना भी सामान पड़ा हुआ था तो सारा है गीला हो गया था। और चूल्हा भी ढकना भूल गए थे, तो चूल्हा भी है जो हमारे बहुत ज़्यादा है फूल चुका था। चूल्हे की सारी मिट्टी है हमने निकाल के और रख दी है। और यहाँ पे चूल्हे की एकदम सोंधी सोंधी खुशबूदार मिट्टी निकल के तैयार हो चुकी है और ये खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, आप लोगों को चूल्हे की मिट्टी देखकर मुंह में पानी आया या नहीं आया? दोस्तों, मेरे तो बहुत ज़्यादा मुंह में पानी आने लगा था और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। एकदम कुड़कुड़ी कुड़कुड़ी और लाल लाल और कुछ काली काली सी मिट्टी थी, जो कि भुन के बहुत अच्छे से तैयार होती है। और जब हम चूल्हा पोतते हैं तो और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाती है। तो चूल्हे की हमने सारी मिट्टी है एक साइड में रख दी है और जिस दिन भी मौसम खुलेगा तभी हम चूल्हे की पुताई करेंगे, छपाई करेंगे सॉरी। तो अभी है जो मौसम बहुत ज़्यादा से ख़राब है और जितना भी हमारा आंगन में सामान रखा हुआ था सारा गीला हो गया है, क्योंकि पता ही नहीं चला था इतनी हल्की हल्की सी बूंदें पड़ रही थी। तो अगर तेज़ बारिश होती तो पता चल जाता, अंदर टिप टिप की आवाज़ सुनाई देती, लेकिन बहुत ज़्यादा धीमी सी बारिश हो रही थी, इस वजह से कुछ समझ में ही नहीं आया। और फिर गेहूं वगैरह की बोरी भी बाहर रखी हुई थी, जो कि हमने कल है पिसनौट बनाया था, तो उसकी वजह से है बाहरी बोरी को रख दिया था। और फिर वो गेहूं भी है जो गीला हो गया। और अब जब भी है जो मौसम खुलेगा फिर गेहूं को सुखाएंगे, उसके बाद में पिसने के लिए जाएगा, वरना अभी तो है जो बहुत ज़्यादा से गीला हो रखा है। और सुबह की हमारी झाड़ू है, जितना भी हमारा सुबह का काम होता है सारा काम हमने कर लिया है, क्योंकि आज बहुत जल्दी से है सो के जग गए थे और काफ़ी जो है अंधेला था सुबह सुबह। और इतना सारा सामान पड़ा हुआ था तो बहुत ज़्यादा से है जो टेंशन हो गई थी कि सारा सामान हमारा है जो गीला हो गया। और उसके बाद में यहाँ पे है जो कुल्ला कर लेते हैं, ब्रश भी कर लेते हैं। और जब भी हम सुबह सुबह जगते हैं ना तो बहुत ज़्यादा से अच्छा लगता है। और सुबह सुबह जगने से है सर्दी भी बिल्कुल भी नहीं लगती है। जितना आलस करके रज़ाई में लेटे रहते हैं उतनी ही ज़्यादा है जो सर्दी लगती है और हमारे काम है बहुत ज़्यादा से लेट में होते हैं। और पूरा दिन हमारा है जो आलस आलस में भर जाता है, किसी भी काम में है जो मन नहीं लगता है। अगर जल्दी से जग जाते हैं और नियम से हमारे सारे काम हो जाते हैं तो बहुत ही सुकून मिलता है।
और सुबह सुबह है हमारे यहाँ पे चिड़िया हैं, बहुत ही प्यारी प्यारी आवाज़ निकाल रही थी। इतना प्यारा है जो चहक रही थी, तो इनको सुन के दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और फिर यहाँ पे पी लेते हैं पानी, और पानी पीने के बाद में रख दी थी चाय बनने के लिए। तो हमारी चाय है जो बन रही है, और सभी लोग हैं चूल्हे के पास में ही बैठ के अच्छे से है जो हाथ सेक रहे हैं। और हमारी गर्मा गर्म चाय बनके तैयार हो चुकी है। तो आप सभी भी आ जाइए और गर्मा गर्म चाय पीने का आनंद लीजिए। फिर हमने यहाँ पे आटा लगा लिया था और सेक देते हैं सभी के नाश्ते के लिए पराठे, क्योंकि डुगू के पापा को जाना है मार्केट, और मार्केट से लेके आएंगे डोरी, क्योंकि हमारी वो वाली डोरी है ख़राब हो चुकी थी। तो खेतों में पानी लगेगा, इसलिए नई डोरी चाहिए होंगी। तो सुबह सुबह से ही है जो मार्केट जाना था, तो हमने सोचा चलो जल्दी से है पराठे सेक देते हैं, तो खा के और जल्दी से चले जाएंगे वो, और उनको है खाना खा के भेज देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो इन्होंने है जो खाना खा लिया था, साथ में नक्श ने भी है खाना खा लिया था। फिर उसके बाद में यहाँ पे बना लेते हैं सब्जी, जो कि आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी बेसन की सब्जी। तो आप लोग है जो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा और देखिएगा किस तरीके से है जो बेसन की दाल बना के हम तैयार करेंगे, और आप लोग भी है जो ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे है बेसन में हींग का पानी डाल के और एकदम दानेदार बेसन को हमने कर लिया है, और कढ़ाई में डाल दिया है ऑयल, और इसको अच्छे से है बेसन को भून लेंगे। और जब बेसन है जब तक भुनेगा, जब तक है जो इसका कलर है अच्छे से ब्राउन नहीं हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा बेसन अच्छे से भुन के तैयार हो चुका है, और इसी तरीके का हमें बेसन है जो चाहिए था। तो बेसन को एक साइड में रख देंगे निकाल के, और फिर वही कढ़ाई है हमने साफ करके दोबारा से चढ़ा दी है, और इसमें डाल देंगे तेल। और तेल हो जाएगा हमारा अच्छे से गरम, तो उसके बाद में डाल देंगे हींग और कटे हुए प्याज लहसुन। और दोस्तों कल है 1 जनवरी, तो आप सभी को मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी के परिवार को और आप लोगों को, आप लोग हमेशा ऐसे ही खुश रहिए, और आपकी फूलों की मगिया यूं ही महकती रहे, और भगवान आप सभी की झोली में ढेर सारी खुशियाँ दे। और यहाँ पे है नक्श आज बहुत ज़्यादा से परेशान कर रहे थे, क्योंकि नक्श के पापा हैं वो घर पे नहीं थे। वैसे वो होते हैं तो है बच्चों को बाहर ले जाके और खिलाते रहते हैं, और जब वो कभी बाहर जाते हैं तो बस हम ही को है जो परेशान करते रहते हैं। तो वही हम इनको बोल रहे थे कि आप जाके बाहर खेलो, जब तक हम आपके लिए है जो खाना बना देते हैं। लेकिन बिल्कुल भी समझने का नाम ही नहीं ले रहा था, और बार पे बार आ जा रहे थे। फिर यहाँ पे हमने है जो सारे मसाले मिक्स वाले मंगाते हैं, तो फिर यहाँ पे मसाला हमने छोंक दिया था, और मसाला हमारा अच्छे से भुन गया था। तो उसके बाद में हमने है जो बेसन भी डाल दिया है, और स्वाद अनुसार नमक डाल दिया, और पानी डाल के हमने अच्छे से बेसन की दाल को पका लिया, और बहुत ही स्वादिष्ट बेसन की दाल बनके तैयार हो चुकी है। तो आप लोग भी है ट्राई कीजिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है इस तरीके की बेसन की दाल। फिर यहाँ पे हम सेक लेते हैं अपने पैर, क्योंकि हमारे पैर हैं बहुत ज़्यादा से ठंडे हो गए थे, क्योंकि हम है जो नहा के आ गए थे। और फिर यहाँ पे कर लेते हैं पूजा,
तो हम हैं सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे और उसके बाद में घर की पूजा कर लेते हैं। वैसे तो डुगू के पापा ही सुबह से पूजा कर देते हैं, पर नहीं थे तो चलो हमने सोचा हम ही कर देते हैं पूजा। और सर्दी बहुत ज़्यादा से थी तो मन भी नहीं कर रहा था सुबह सुबह से नहाने का, पर है जो लाइट आ चुकी थी तो हमने सोचा चलो है नहा लिया जाए। और सुबह सुबह जब नहा लेते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और हम जब भी पूजा करते हैं तो हमें पूजा करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि जब हम पूजा करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं और नहीं करते हैं तो फिर बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो काफ़ी टाइम हो गया था हमें पूजा करते करते। और दीदी है पीछे गोबर, जो काफ़ी दिनों का गोबर रखा हुआ था तो उसी को है हमने बोला है कि आप लोई बना दो, जब तक हम नहा के पूजा करके खाना खाने के बाद में आएंगे फिर हम गोबर है जो पथवा लेंगे। तो यहाँ पे हमारी पूजा है हो चुकी थी। फिर हमने सोचा चलो अब नक्ष को भी है तैयार कर ही देते हैं, क्योंकि आज है नक्ष को नहलाया नहीं है और एक दिन छोड़ के एक दिन ही नहलाते हैं, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है और बच्चों के लिए तो और भी ज़्यादा है। तो केवल कपड़े ही इसके हैं जो चेंज कर दिए थे और इतने नखरे दिखाता है तैयार करने में कि पूछो मत। हर चीज़ पे नखरे दिखाते हैं बच्चे, ऐसे होते हैं। फिर हम भी है जो नहा के ही आए थे तो हमने सोचा चलो हम भी है तेल लगा लेते हैं, क्योंकि बाद में फिर है जो टाइम नहीं मिल पाता है, इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। तो यहाँ पे बाबू को है कंघी कर देते हैं और फिर लगा देते हैं इसको काजल। काजल लगाने में तो इतना रोता है कि पूछो मत। और पाउडर क्रीम वगैरह ये सारी चीज़ें तो बहुत अच्छे से लगवा लेता है। और जैसे ही काजल लगाने की बारी आती है तो इतने तेज तेज से रोने लगते हैं। देखो आप सभी देख रहे होंगे, कुछ इस तरीके से नखरे बताते हैं और भाग जाते हैं काजल लगवाने की देर से। अगर नीचे होते, अभी तो हम बेड पे बैठे हैं, अगर नीचे बैठे होते ना तो अभी तक तो यह बाहर चले जाते और हम पकड़ भी नहीं पाते, इतनी तेज़ी से दौड़ लगाते हैं। और बाहर हम ज़्यादा जाते नहीं हैं। और अभी दोपहर के लगभग हैं जो 12 बजे का टाइम हो रहा है और अभी तक है जो हमने खाना नहीं खाया है, क्योंकि जब हमारे सारे काम हो जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, तसल्ली से बैठ के हम खाना खा सकते हैं। तो यहाँ पे नक्ष को तैयार कर दिया है और उसके बाद में हमने पर्स लिए अपने लिए थाली। तो आप लोग भी आ जाइए और टेस्टी टेस्टी बेसन की दाल खा लीजिए। और खाना हमने और नक्ष ने दोनों ने खा लिया था। फिर हमने है जो नक्ष को सुला दिया था, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है और बाहर घूमता तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती, इस वजह से सुला दिया है। और 2-3 घंटे के लिए फुर्सत है, जब तक हमारा बाबू सोएगा तब तक हम बाकी के काम आराम से कर सकते हैं। और जानवरों को भी है गेहूँ रख दिए थे खाने के लिए। तो चलिए दोस्तों अब हम आप सभी से लेते हैं विदा और मिलते हैं आप सभी से ऐसे ही एक और न्यू ब्लॉग में। जब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए आप सभी को राम राम।